दोस्तों, लेसन नंबर 4, सही इंग्लिश ग्रामर को यूज़ करना सीखें। ये समझ लें कि अगर आपने इस लेसन को ध्यान से अच्छे से सीख लिया और उसकी प्रैक्टिस कर ली तो आपको बोलने और लिखने में इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी जो ग्रामर की प्रॉब्लम है इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, 50% तक कम हो जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद फिर बाकी की 50% हम आगे के लिए डिस्कस करेंगे। अभी हम सेंटेंस बनाने के लिए इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम सीखने जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, किन वर्ड्स के साथ अभी तक आपने क्या सीखा है, आपने सीखा है नाउन और वर्ब। कैसे नाउन, प्रोनाउन और वर्ब दो को मिला के आप एक पूरा सेंटेंस छोटा सा बना सकते हैं। अब इस सेंटेंस को बनाने में, सही तरीके से बनाने में आपको क्या करना है, बस इस बारे में आज हम इस क्लास में जानेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप आई, नोट कर लें, आई, यू या कोई भी प्लूरल यानी कि कई लोगों का वो, जैसे वी, दे, दीज, इस तरह की चीज़ें जब यूज़ करते हैं तो आपको नाउन या प्रोनाउन के साथ डायरेक्टली जो है वर्ब यूज़ करना होता है। जो वर्ब है वो यूज़ करना होता है। ठीक है, जैसे हमने बताया आई के साथ आई गो, यू गो, आई टीच, यू स्टडी। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट वर्ब्स हैं, टीच, स्टडी, गो, इन सब को आपको यूज़ करना है। राइट, तो ये डायरेक्ट वर्ब्स हो गए। लेकिन जब आप इनको प्रोनाउन के साथ यूज़ करते हैं या संज्ञा यानी किसी के नाम के साथ यूज़ करते हैं, तो किसके साथ आपको क्या यूज़ करना है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा आई टीच, ठीक है, लेकिन आप मेरे लिए जब बात करेंगे तो कहेंगे सर टीचेस। गॉट इट, तो यानी टीच की जगह ईएस आ गया, टीच और उसके आगे ईएस लग गया। कई बार लोग, ये सबसे बड़ी गलती मैंने अपने पढ़ाने के करियर में देखा है कि सबसे ज़्यादा गलतियां यहाँ लोगों से ये होती हैं कि किसके साथ क्या यूज़ करें, तो वो सर टीच भी बोल देते हैं या ही स्टडी ये भी बोल देते हैं। स्टडी के साथ क्या होता है, स्टडीज़ होता है। ठीक है, प्ले के साथ प्लेज होता है, PLAYS होता है। ठीक है, ही प्लेज, ही प्ले नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें अब हम आप लोग सीखेंगे मेरे साथ। ठीक है, तो इनको सीखने के लिए सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि आप जो सेंटेंस बना रहे हैं छोटे से छोटा, आई, यू या जितने भी प्लूरल हैं आई और यू के अलावा, वी, दे, दीज, इसके अलावा किसी का भी नाम है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग, तो इन सभी चीज़ों के साथ आप जो है आई यू के साथ डायरेक्ट वर्ब यूज़ कर रहे हैं, प्लूरल के साथ आप जो है अगेन आप सारे वर्ब्स यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट। लेकिन जब आप नाउन, प्रोनाउन के साथ यूज़ कर रहे हैं, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, आई और यू एक्सेप्शन है। ठीक है, सिंगुलर में इनके साथ जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको आगे अलग तरीके से वर्ब को देखना, सोचना, समझना पड़ेगा और इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इनको कैसे यूज़ करते हैं इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब आपको करना है यूसेजेस का। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ और ब्लैक बोर्ड पे हम देखेंगे कि क्या करना है। सबसे पहले हम कौन सा कैरेक्टर ले रहे हैं, वाई। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग स्टडी कर रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं। तो स्टडी, तो यू स्टडी, आई टीच, यू स्टडी। बट अगर कभी हम जब थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो ही स्टडीज। राइट, तो ये जो है हमें इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अब स्टडी के बाद क्या, जब स्टडीज़ हम यूज़ करें तो उसकी स्पेलिंग क्या है, पहले हम स्टडी लिखेंगे और उसके बाद हम स्टडीज़ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, ये हो गया स्टडी। और जब हम यूज़ कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के लिए तो ये हो जाएगा स्टडीज़, यानी कि STUD, वाई हट गया और वाई के बदले IES लग गया।
राइट। तो जब भी लेटर आपका, कोई भी वर्ब का आखिरी लेटर वाई से खत्म हो रहा है, ठीक है, यहां एक छोटा सा कैच है, इसको ध्यान से समझिए आप। वाई से पहले कौन सा है कैरेक्टर? डी। डी क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है, यो वॉवल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो वॉवल नहीं है। तो वाई से पहले जब भी डी आएगा या कोई भी कॉन्सोनेंट आएगा तो आपको वाई को हटा देना है, वाई को हटा देना है और इसकी जगह IES ऐड कर देना है। तो स्टडी का स्टडीज हो गया। ऐसे ही फ्राई करें अगर हम तो फ्राई, तो फ्राई का क्या हो जाएगा? फ्राइज। फ्लाई का फ्लाइज, ठीक है। ट्राई का ट्राइज, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको समझ में आएगा कि जब वाई है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो हमें क्या करना है? हमें उससे वाई को हटा के उसको रिप्लेस कर देना है IES से, जब हम नाउन या प्रोनाउन के साथ इसको यूज कर रहे हैं, जो कि आई नहीं है, यू नहीं है और कोई भी प्लूरल नहीं है, यानी वी नहीं है, दे नहीं है, दीज नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। पूरे इंग्लिश वर्ब्स के केस में वाई ऐसा है शब्द है जिसके साथ ये होता है। अब यहां दूसरी बात, अगर स्टडी की जगह ये वर्ड है प्ले, ठीक है, तो प्ले में क्या होगा? प्ले, तो प्ले में वाई से पहले वॉवल है। वॉवल जो है जब आएगा तब आपको वाई के बाद सिर्फ एस लगाना है। वाई भी रहेगा और उसके आगे एस लग जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। कॉन्सोनेंट के साथ वाई हट जाएगा, IES लगेगा, और जब लास्ट वर्ड वाई है उससे पहले वॉवल है तो क्या होगा? वाई के बाद एस लग जाएगा, वाई रहेगा। ये हो गया आज के लेसन का फर्स्ट पार्ट अबाउट वाई। डन। अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि किन वर्ब्स के साथ ES लगता है, ठीक है। कौन से वर्ब्स हैं? अब हम इसको मिटा देते हैं और हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम देखेंगे कि किन वर्ब्स के साथ हम ES लगा रहे हैं। तो हमारे पास है वर्ब्स, जो भी शब्द वर्ब्स के H से खत्म होते हैं, जिसका लास्ट कैरेक्टर H होता है या O होता है या S होता है या X होता है या Z होता है। ये 5 लेटर आप ध्यान रखिए। कोई भी वर्ब है उसके आखिर का जो वो वर्ड जो लेटर है वो इन किसी कैरेक्टर से खत्म होता है, H, O, S, X और Z, राइट। तो इनसे खत्म होता है, तो इसका मतलब आपको इन वर्ब्स के आगे ES लगाना है जब आप नाउन, प्रोनाउन या सिंगुलर्स यूज कर रहे हैं आई और यू को छोड़ के, ठीक है। आई और यू के साथ तो मैंने बताया डायरेक्ट आपको वर्ब लगाना है जो वर्ब है, और जो भी जैसे यूज करते हैं आप वैसे कीजिए, ठीक है। प्लूरल के साथ वैसे यूज करना है, लेकिन यहां पे ES लगेगा जब ये सारे लेटर्स लास्ट में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल टीच, आई टीच, राइट। लेकिन जब आप मेरे लिए कहेंगे तो कहेंगे ही टीचेस, तो TEACH टीच, आई टीच, बट ही टीचेस TEACHES, ठीक है। ऐसे ही टीच के अलावा आप और कौन सा वर्ब यूज कर सकते हैं? प्रीच कर सकते हैं, तो प्रीच में भी PREACHES, प्रीचेस, ही प्रीचेस, राइट। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं अगर हम, तो उसमें टच, आई टच, लेकिन ही टचेस, शी टचेस, TOUCHES, राइट। तो ये हो गया आपका। ऐसे ही और एग्जाम्पल्स हैं, तो आप सोचिए उन एग्जाम्पल्स के बारे में जो H से खत्म होते हैं और उनको यूज कीजिए। लेकिन यहां एक एक्सेप्शन है
इन एक्सेप्शंस के बारे में ज्यादा मत सोचिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन है एक्सेप्शंस। जैसे लाफ, हंसना, LAUGH, लाफ, ठीक है। तो लाफ के केस में H आ रहा है लेकिन ES नहीं लगेगा। लाफ के केस में H के बाद S लगेगा, LAUGH और S, लाफ्स। ही लाफ्स, आई लाफ, शी लाफ्स, ठीक है। वहां पे नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप जब बोल रहे हो उसका उच्चारण में लाफ फ आ रहा है, यानी F आ रहा है, ठीक है। तो यहां वैसे लास्ट लेटर H है लेकिन उच्चारण F का आ रहा है, इसलिए नहीं, ES नहीं लगेगा, केवल S लगेगा, राइट। तो ये एक्सेप्शंस हैं। ऐसे ही अगला कैरेक्टर लेते हैं O, आई गो, ही गोज, आई डू, शी डज, ठीक है। इस तरह के मैंगो, मैंगोज, ES लग रहा है। फिर नेक्स्ट उसमें आते हैं O के बाद S, किस, किसेस, आई किस, ही किसेस, ठीक है। ब्लिस, ब्लिस, ब्लिसेस, ठीक है। यू ब्लिस, दे ब्लिस, राइट, ओके। यू ब्लिस, दे ब्लिस, ओके, बट ही ब्लिसेस, ओके। ब्लेस, ब्लेसेस, राइट। तो आई ब्लेस, यू ब्लेस, ही ब्लेसेस, राइट। ऐसे ही टॉस, उसके बारे में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्स, ठीक है। तो एक्स में भी यही करना है। जैसे एस में क्या आता है, एक्स में क्या आता है, बॉक्स, ठीक है। टैक्स, टैक्सेस, बॉक्स, बॉक्सेस, इस तरह के जो वर्ड्स लेंगे आप, फॉक्स, फॉक्सेस, फिक्स, फिक्सेस, मिक्स, मिक्सेस, तो आगे ES लग रहा है, यानी आई मिक्स, शी मिक्सेस, ठीक है। यू फिक्स, शी फिक्सेस, राइट। आई टैक्स, यू टैक्स, बट ही टैक्सेस, ओके। ये चीज क्लियर हो गई। लास्ट लेटर है इसमें जिसमें ES लगता है, वो क्या है, फिज, बज, इस तरह के जो वर्ड्स हैं जिसमें लास्ट में Z आ रहा है। तो आई फिज, ही फिजेस। बज कैसे कहते हैं? जैसे आप फोन पे बात करते हैं, BUSS, बज, तो कहते हैं कि गिव मी ए बज, ठीक है। तो वहां पे बज कर रहे हैं, तो ही बजेस, आई बज, इस तरह की चीजें आपको ध्यान देनी है। तो ये जो चैप्टर है इसको आप ध्यान से सुखी लर्न कीजिए और आपकी ग्रामर 50% तक हो जाएगी। एक चीज बच गई अब इसमें, इन दोनों के अलावा, यानी इन 5 कैरेक्टर्स HOSXZ जिसमें ES लगता है, Y में IES लगता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी कैरेक्टर से इंग्लिश के वर्ब्स एंड होते हैं उन सब में लास्ट में सिर्फ S लगता है, ये आप ध्यान रख लीजिए। तो अगर आपने Y को अच्छे से सीख लिया और बाकी के इन 5 कैरेक्टर्स को अच्छे से सीख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये इन 6 कैरेक्टर्स में से नहीं है तो इसमें केवल S लगना है बाद में। कितना सिंपल हो गया, ठीक है। एक चीज आपको बता दूं, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शंस के बारे में हम बात करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो, इसलिए उन एक्सेप्शंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी अगर आपने इतना सीख लिया आपकी ग्रामर 50% करेक्ट हो जाएगी। एस के भी कुछ वर्ड्स ले लेते हैं, जैसे कीप है तो कीप्स, टूर है तो टूअर्स, चेक है तो चेक्स, ट्रैक है तो ट्रैक्स, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं उसमें खाली एस लगाना है। तो ये हो गए आपके आज के सिंपल ग्रामर के लेसन, जिसमें 50% आपकी ग्रामर, अगर इसको आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, एक बार नहीं बार बार देखिए, बस आप देखते जाइए जब तक आप इनको यूज करके ये सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं शुरू कर दें कि ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो आपकी 50% ग्रामर परफेक्ट हो जाएगी। ज्यादातर लोग यही सब गलतियां करते हैं, मैं नहीं चाहता आप लोग करें। तो बस प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, और आप जो है कमेंट्स में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आप कमेंट करिए, पूछिए मुझसे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ठीक है। आज का ये लेसन सिर्फ इतना ही है, इसको प्रैक्टिस कीजिए
और फिर नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना। एंजॉय, टेक केयर एंड हैव अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बट कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप लोगों की इंग्लिश इंप्रूव होने वाली है।